बीजेपी के राज्यसभा सांसद डीपी वत्स ने भी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की। इसी को लेकर MH1 प्राइम के सहयोगी वरुण गोयल ने राज्यसभा सांसद डीपी वत्स से खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डीपी वत्स हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आपकी मुलाकात रही है, मूल एजेंडा क्या था इस मुलाकात का? मूल एजेंडा इस मुलाकात का ये था कि जो फार्मर्स एजिटेशन है और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे जिन्होंने धरना दिया हुआ है, उसमें सरकार ने कुछ अमेंडमेंट्स पेश किए हैं। उन अमेंडमेंट्स पे डिस्कशन होके हम सरकार से सहमत हैं कि वो किसानों के जो शक शुबे हैं उनको मीट करते हैं, मतलब वो उनका समाधान करते हैं। तो हमने सरकार का शुक्रिया अदा किया है कि भाई ये जो अमेंडमेंट्स ले आए हैं कि जो मंडी से बाहर भी परचेज होगी उस पे भी टैक्स लगेगा और वो भी रजिस्टर्ड बायर्स को जो है वो परचेज करने का परमिशन मिलेगा। एक तो ये था, एक था कि सिर्फ SDM लेवल तक नहीं, कोर्ट में भी किसान जा सकता है जब उनका मुद्दा उलझ जाए परचेजर का और सेलर का। इसी तरह से धान की पराली जलाने पे उनकी डिमांड थी कि बहुत बड़ा फाइन था, उसको रीलुक किया जाएगा और उसको रिड्यूस किया जाएगा। तो इसी तरह के ये जो मुद्दे थे उनके लिए शुक्रिया अदा किया है। और दूसरा जो, क्योंकि पंजाब के किसान यहाँ आए हुए हैं, उनके भी संज्ञान में सरकार के थ्रू या प्रेस के माध्यम से ये लाना था कि पहले पंजाब के लीडरान की, हरियाणा चीफ मिनिस्टर्स की, जो बहुत मुख्यमंत्री जैसे बंसीलाल, देवीलाल जी, चौटाला, उधर से भजनलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन सब के टाइम में SYL पे बातचीत हुई बादल साहब से, अमरिंदर साहब से, मगर कोई हल नहीं निकला। सर, सवाल इसमें यह है कि क्या इस एजिटेशन को काउंटर करने के लिए अब इसमें SYL का मुद्दा जोड़ा जा रहा है? काउंटर नहीं कहूँगा मैं कहता हूँ क्योंकि मेरे को पूरा करने दो। हमने पंजाब के MP से भी बात की सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाएगा ये मुद्दा सुलझेगा नहीं। तो किसान यहाँ आए हुए हैं, हरियाणा के किसान भी उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं, उनको नैतिक समर्थन भी दे रहे हैं। तो ऐसे हाल में हम चाहते हैं कि कम से कम हरियाणा का किसान उनके संज्ञान में तो ले आए कि 19 लाख एकड़ फुट जो पानी पाकिस्तान में बह के जा रहा है, पंजाब का कई दफ़ा जलंधर और लुधियाना सतलुज की बाढ़ में डूबे हैं, फिरोजपुर में वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम है। ऐसे हालात में पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हरियाणा सन 66 1 नवंबर को ही उनसे अलग हुआ है। तो जब बड़े भाई छोटे भाई का बंटवारा होता है तो बड़े भाई को मैग्नानिमिटी शो करनी चाहिए। तो हम उनके संज्ञान में ले आ रहे हैं कि भाई आप आए हो, आप की डिमांड्स भी सरकार ने सर माथे ली, उसका समाधान भी किया। तो हरियाणा के किसानों के थ्रू, हरियाणा की खापों के थ्रू हम ये उनके संज्ञान में बात ले रहे हैं कि पानी के मुद्दे पे भी उन्होंने फराख दिली से एक बड़े भाई की हैसियत से काम लेना चाहिए और इस मसले को भी सॉल्व करना चाहिए। आखिरी सवाल सर, क्या उम्मीद कर रहे हैं, कब तक ये डेडलॉक खत्म हो जाएगा? बातचीत दोबारा कब शुरू हो पाएगी? देखो, खींचा हुआ है, उसमें हम तो ये विश करते हैं और दरखास्त करते हैं किसानों से कि दे शुड स्टैंड टू रीजन, यानी देश और प्रदेश का हित को देखते हुए, किसानों को हित को देखते हुए और लोकल पब्लिक के हितों को, उसकी इनकन्वीनियंस का ख्याल रखते हुए अब इस एजिटेशन को खत्म करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
डीपी वत्स साहब को आप सुन रहे थे, विस्तार से उन्होंने बताया इस पूरे मुद्दे के बारे में, मुलाकात के बारे में, और वो कह रहे हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में अब इस विरोध प्रदर्शन एजिटेशन को खत्म करना चाहिए। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।